आखिरी दिनों में मार्क्स वही बढ़ाते हैं जो लॉजिक के साथ रिवाइज करते हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। दिस इज सलीमा तहसीन, योर फैकल्टी। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आखिरी बार टेट पार का ये लास्ट सेशन है। कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, शायद इनमें से कोई क्वेश्चन आपको कल एग्ज़ाम में मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अ टीचर नोटिसेस दैट अ चाइल्ड कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली only after observing peers first. According to Vygotsky, this learning is best explained by. देखिए क्वेश्चन क्या है। टीचर ने क्या नोटिस किया कि बच्चे प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली कब सॉल्व कर रहे हैं, जब आप वो अपने साथी बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है वाइगोट्स्की के हिसाब से? रीइंफोर्समेंट है, स्कैफोल्डिंग है, इनसाइड लर्निंग है या रेडीनेस है? सो ये है आपका स्कैफोल्डिंग, क्योंकि when child is unable to solve a problem independently but succeeds with the help of peers or the teacher, it is called scaffolding। यानी जब किसी पर्सन से किसी हेल्प के बाद आप कुछ कर पा रहे होते हैं तो वो स्कैफोल्डिंग होता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन। अ चाइल्ड बिलीव्स दैट rules should never be questioned because they are made by elders. This stage of moral development reflects. So ये किस स्टेज में होता है? जब बच्चा ये समझता है कि रूल्स जो बड़े हुए हैं उस पर सवाल नहीं उठाए जाते, क्योंकि ये बड़े अपने तजर्बे से बनाते हैं। तो ये कौन सा मॉरल डेवलपमेंट हुआ? तो ये है आपका ऑप्शन बी, कन्वेंशनल मोरालिटी। इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा रूल्स फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ये अथॉरिटी फिगर्स, यानी जैसे कोई माँ बाप है या फिर कोई टीचर्स हैं, उन्होंने बनाए होते हैं और मॉरल रीजनिंग के बेस पे सोशल अप्रूवल मिल जाता है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को। इसीलिए किसी पनिशमेंट का डर नहीं रहता है। ऑलराइट, सो ये है आपका बी ऑप्शन करेक्ट, कन्वेंशनल मोरालिटी। थर्ड क्वेश्चन है, विच क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग? अब बताइए कौन सी क्लासरूम है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग को बेहतरीन तरीके से समझा रही है? टीचर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप, स्टूडेंट डिस्कवरिंग कॉन्सेप्ट्स, रिपीटेड रिटन प्रैक्टिस, मेमोराइजिंग द डेफिनेशन। सो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ बच्चे अपनी नॉलेज खुद खोज रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद डिस्कवर कर रहे हैं। यहाँ टीचर का कोई रोल है बट फैसिलिटेटर का रोल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट कैन रिकॉग्नाइज अदर्स इमोशंस easily but fails to understand his own strengths and weakness. Which intelligence needs development? अब बताइए यहाँ पे, जब बच्चा दूसरों के इमोशंस को ईजिली रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है, रिकग्नाइज कर पा रहा है बट फेल्स टू अंडरस्टैंड अपनी ताकतें, अपनी क्या कहेंगे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को पहचानने में फेल हो रहा है, तो कौन सी इंटेलिजेंस की कमी है उसमें? जब वो खुद को जानने से खासिर है यानी फेल हो रहा है, तब आप खुद यानी अंदर है ना, अपने अंदर, तो आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इंट्रापर्सनल स्किल्स की कमी की वजह से है, इंटेलिजेंस की कमी की वजह से। खुद के बारे में जानना है तो इंट्रा होगा, सोसाइटी है तो इंटर होगा। ओके, याद रखिए। अगर आपको सिंपल अंदाज में अगर याद रखना है, जैसे 10th और डिग्री के दरमियान इंटर होता है,
इंटर हमेशा दरमियान, लोगों के दरमियान, ऐसे याद रखिए। इंटरपर्सनल, इंट्रा अंदर वाला, यानी आप अपने आप को जानने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है when a teacher modifies instruction based on students' immediate feedback, it indicates the uses of. अब देखिए कौन से uses, यानी टीचर जब इंस्ट्रक्शन को चेंज कर रहा है स्टूडेंट्स के फीडबैक पर, तो ये कौन सा यूज़ है? सिंपल है आपका, जब आप फीडबैक के लिए कुछ यूज़ करें, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, आपको इमीडिएट फीडबैक देता है, इम्प्रूवमेंट के लिए बोलता है, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। ओके, अभी देखिए वहाँ टीचर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इंस्ट्रक्शन, यानी पढ़ाने का तरीका। दैट्स इट। पढ़ाने की तरीके को जब टीचर मॉडिफाई कर रहा है तो बेसिकली क्यों कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है ना वो। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विच प्रैक्टिस बेस्ट सपोर्ट्स डाइवर्स लर्नर्स। अब इंक्लूसिव क्लासरूम में डाइवर्स लर्नर्स के लिए कौन सी प्रैक्टिस बेस्ट है? तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन। जब मल्टीपल किस्म के बच्चे क्लास में हैं तो तरीके, पढ़ाने का तरीका भी तो मल्टीपल वे मोड्स होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका सी आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन अपीयरेंस शोज लैक ऑफ। अब बताइए ये क्या बता रहा है? यानी जब कभी भी एक वर्ड लगे आपको पियाजे की थ्योरी से मुताबिक, लाइक क्वांटिटी, तो आपका कंजर्वेशन आएगा। अगर बात चल रही है पुरानी हालत से नई हालत में आने के लिए, या फिर आपकी समझ वापस जाने के लिए, यानी आप मान लीजिए आप कुछ समझदार हो गए, अगेन आप बेवकूफ़ नहीं होंगे कुछ दिन के बाद, आप और समझदार हो सकते हैं लेकिन आप फिर से बेवकूफ़ नहीं हो सकते। लाइक आप 11 साल के हो गए तो फिर से 10 साल नहीं होंगे, तो ये रिवर्सिबिलिटी है। बट यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो ये कंजर्वेशन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड रेज्ड इन अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट शोज फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, दिस सपोर्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ। ऑब्वियसली क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। जब लैंग्वेज डेवलप होती है तो बेसिकली सोशल इंटरैक्शन की वजह से लैंग्वेज डेवलप होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर रोल मोस्ट अलाइन विद लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। इजी क्वेश्चन है बहुत, आपका सी ऑप्शन होगा। लर्नर सेंटर एजुकेशन में टीचर इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इवैल्यूएटर नहीं होता है, अथॉरिटी नहीं होता है, टीचर होता है फैसिलिटेटर। Okay, next and the last question of CDP session. Which learning outcome reflects the highest levels of Bloom's revised taxonomy? देखिए यहाँ पर एक नया तरीके से ऑप्शन दिया गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो देखिए, डिज़ाइन अ न्यू सोल्यूशन, यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी करके वर्ड नहीं दिया। हमने क्या पढ़ा? क्रिएटिविटी पढ़ा, राइट। बट यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लफ्ज़ों का खेल है, आपको अल्फाज में इतना उलझा देंगे कि ये तो आप पढ़े ही नहीं, ये तो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। बट डिज़ाइन अ न्यू सोल्यूशन इज़ अ क्रिएटिविटी, सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द सेंटेंस सुटेबल फॉर फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग। देखिए, किड्स लर्न फास्टर इन फ्रेंडली क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आंसर है, ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्न फास्टर इन सपोर्टिव क्लासरूम। ओके, देखिए जब एकेडमिक राइटिंग की बात की जाती है तो टोन जो है, मतलब लफ्ज़, हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। तो फ्रेंडली इज़ नॉट अ फॉर्मल वर्ड, सपोर्टिव फॉर्मल वर्ड होता है। तो
बाकी सब में आपको फ्रेंडली दिखाई दे रहा है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म. द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो. देखिए, मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस की वीडियो में कि आप लास्ट वर्ड से शुरू करेंगे. तो यहाँ लास्ट वर्ड है द रिजल्ट्स. ओके, द रिजल्ट्स. विल का जगह विल आएगा, साथ में बी लगाएंगे. अनाउंस्ड हम V3 का यूज़ करेंगे. टुमारो. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 13. Identify the type of clause the students who completed the task early were rewarded. देखिए यहाँ पर अगेन स्टूडेंट्स को बता रहा है क्लॉज, तो आप लिखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज. बी ऑप्शन करेक्ट है. Choose the correct indirect speech. She said, I have finished my work. Okay, तो she said, okay, remains she said, then comma हटाया, that लगाया. she, I की जगह क्या आएगा? she आएगा. have की जगह had आएगा. finished her homework. So option B is the correct answer. 15th question. Fill in the blank with the most appropriate modal. You dash have followed the instruction carefully. You must. ओके, और you should कौन सा आएगा यहाँ पर? देखिएगा, जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो you should. ओके. 16th one. Identify the error in the sentence. He is one of the players who performs consistently well. तो इसमें एरर कहाँ है? He is one of the players who performs. performs को s नहीं आएगा क्योंकि यहाँ प्लेयर्स की बात की जा रही है. ओके, परफॉर्म्स s कब आएगा? तब सिंगुलर होते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, आंसर जो है 17th आंसर बी होगा. हार्डली हैड ही रीच्ड द हॉल व्हेन द एग्जाम बिगेन. नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच. नॉलेज इज अ लाइट इन द डार्कनेस. तो नॉलेज को किससे कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर? डार्कनेस से. तो जब ऐसा इक्वल बताया जाता है तो हम मेटाफर की बात कर रहे होते हैं. देखिए, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस. द टीचर सेड के बाद हमें कॉमा आना चाहिए. यस, आना चाहिए. तो कॉमा लगाया. देन इन डायरेक्ट स्पीच को हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे. प्रैक्टिस डेली. उसके बाद जब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएंगे तब आपका फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट थिंग है 20. आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड. दे विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय नेक्स्ट मंथ. विल हैव का मतलब प्रेजेंट, फ्यूचर. विल का मतलब फ्यूचर, हैव का मतलब परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस. So with this we have come to end of our lecture. तो अब आपको याद क्या रखना है? रूल्स याद नहीं, रूल का यूज़ याद रखो. दैट क्लियर तब होगा. सो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. लाइक करने में बहुत कंजूस हैं आप लोग. प्लीज़ डू लाइक. एक बटन आप हिट करेंगे, it will be beneficial for both of us. Thank you so much for watching this.